एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम समझेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को, जो फाइनल अकाउंट्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ट्रेडिंग अकाउंट का मेन पर्पस होता है ये फाइंड आउट करना कि बिजनेस को ग्रोस प्रॉफिट हुआ या फिर ग्रोस लॉस। इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे मीनिंग, फीचर्स, फॉर्मेट और डेबिट क्रेडिट आइटम्स, बैलेंसिंग फिगर। सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जो मेनली ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में बिजनेस ने गुड्स को बाय और सेल करके कितना प्रॉफिट कमाया, ये ट्रेडिंग अकाउंट बताता है। यहाँ हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को नेट सेल्स से कंपेयर करते हैं। अगर नेट सेल्स जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा है नेट सेल्स से तो ग्रॉस लॉस। याद रखो, ट्रेडिंग अकाउंट का फोकस मेनली बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स से डायरेक्टली रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पर होता है। नेक्स्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, फर्स्ट इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। इसका मेन पर्पस बिजनेस के रिवेन्यूज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंपेयर करके ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस फाइंड करना होता है। सेकंड, प्रिपेयर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। ट्रेडिंग अकाउंट किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए प्रिपेयर किया जाता है, जनरली 1 ईयर के लिए। इससे हमें पता चलता है कि उस पर्टिकुलर ईयर में बिजनेस ने गुड्स की बाइंग सेलिंग से कैसा मतलब कि रिजल्ट अचीव किया। थर्ड मेन ऑब्जेक्टिव, ग्रोस प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ग्रोस प्रॉफिट या फिर ग्रोस लॉस कैलकुलेट करना। अगर नेट सेल्स ज्यादा है कॉस्ट ऑफ गुड्स से तो क्या होगा, ग्रोस प्रॉफिट। और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा है नेट सेल्स से तो ग्रोस लॉस। नेक्स्ट, स्टार्ट्स विद ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड जनरली ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट होती है। इसके बाद परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड किए जाते हैं जो गुड्स को सेल के लिए रेडी करने में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट, एंड्स विद ग्रोस प्रॉफिट एंड ग्रोस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट का फाइनल रिजल्ट ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस होता है। ये रिजल्ट बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, ओनली डायरेक्ट आइटम्स आर कंसिडर्ड। ट्रेडिंग अकाउंट में मेनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम्स रिलेटेड टू गुड्स कंसिडर किए जाते हैं, जैसे wages, carriage inward, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। लेकिन रेंट, सैलरी, एडवर्टाइजिंग जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते।